नमस्कार दोस्तों, ड्रीम्स ऑफ होममेकर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस टाइम आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं भी ठीक हूं और प्रिपरेशन का भी कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि तैयारी अच्छी हो रही है, बट कई बार ऐसा फील होता है कि अभी बहुत सारा सिलेबस रह चुका है। जो टॉपिक कवर हो चुके हैं जहाँ उनसे कॉन्फिडेंस मिलता है, वहीं जो कुछ टॉपिक रह चुके हैं उनसे डर भी लगता है, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जो टॉपिक मैंने पहले किए हैं उनका ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकूँ। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज से हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, जिसमें से भी एक दिन अगर सेंटर दूर है तो वहाँ पहुँचने में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी सिर्फ 4 दिन बचे हैं, जिसमें पूरा रिवीजन कंप्लीट करना होगा। ये मैथ्स और रीजनिंग ही ऐसे दो सिलेबस हैं जिनकी प्रिपरेशन पूरी तरह है। बाकी हिंदी इंग्लिश का रिवीजन चला है, कंप्यूटर का भी रिवीजन चला है, और उसके साथ जीके पोर्शन मैंने बहुत ही कम किया है। जीके पोर्शन में मैंने जनरल साइंस ही किया है। थोड़ी सी हिस्ट्री के नोट्स हैं जिन्हें पढ़ना चाह रही हूँ, बट टाइम ही नहीं लग रहा। एक्चुअली आजकल घर में पेंट का काम भी चला हुआ है, तो थोड़ा सा वो भी काम रहता है। इसके साथ ही घर के रोज के काम होते हैं। काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको डेली ये काम करने ही होते हैं। जब तक सारे काम खत्म नहीं होते तब तक मैं चैन से पढ़ भी नहीं पाती। मुझे ऐसे लगता है कि ये वाला काम पेंडिंग रह गया है, उसको ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से स्टडी करूँगी। और ऐसा करते करते कई बार दिन कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। आज सुबह मैं 4:15 बजे उठी थी, क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर स्टडी करने के लिए टाइम मिल जाता है। अगर आप लेट उठते हैं तो फिर आपको स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम आपको घर के काम दिखने लगेंगे। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ, ताकि सुबह उठकर आराम से स्टडी कर सकूँ। इसके बाद ही मैं घर के काम करूँ। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैंने मैथ्स के क्वेश्चन किए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम मैथ्स में पूरे नंबर ला सकते हैं। और बाकी के सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। सुबह मैथ्स के क्वेश्चन करने के बाद मैंने फिर घर का काम किया। जब घर के काम से फ्री हुई तो फिर थोड़ी देर स्टडी करने बैठी। मुझे याद आया कि रात को मेरा मॉक टेस्ट अधूरा रह गया था, तो फिर मैंने सोचा पहले उसे कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद ही आगे की पढ़ाई करूँगी। तो फिर पहले मैंने मॉक टेस्ट लगाया। मेरे मॉक में काफ़ी कम नंबर बन रहे हैं, बट फिर भी मैं डेली मॉक प्रैक्टिस करती रहती हूँ, क्योंकि इससे मैथ्स और रीजनिंग की अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। बाकी के जो टॉपिक हैं उसमें बहुत कम नंबर बनते हैं, बट फिर भी मैं डेली एक मॉक लगाने की कोशिश करती हूँ। मॉक लगाने के बाद पेंटर्स को खाना खिलाने का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने किचन की सफाई करी। फिर जब मुझे टाइम मिला तो मैं फिर से आकर स्टडी करने लग गई। आज मैं सोच रही हूँ कि अब साइंस के जो नोट्स बचे हुए हैं उनको ख़त्म कर लूँ। आज से नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो मेरे से आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। जब मैं रिवीजन कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी चीज़ें भूल चुकी है। ये कम से कम मुझे 2 बार साइंस का रिवीजन करना पड़ेगा। सिर्फ साइंस पढ़ना भी थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि जनरल नॉलेज में किसको वो कितनी वेटेज देंगे। कई बार साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट कई बार साइंस के क्वेश्चन बहुत कम भी होते हैं। हद मार के 1 या 2 क्वेश्चन ही साइंस के रहते हैं। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे साइंस को ज़्यादा टाइम देना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीके पोर्शन बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करता है। इसमें साइंस के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब मिलकर आते हैं। साथ में ही इसमें करंट के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं जीके थोड़ा अवॉइड करती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जीके पोर्शन बहुत वाइड होता है, जिसे आप कंप्लीट नहीं कर सकते। आप जितनी भी कोशिश करें बहुत से टॉपिक आपसे रह जाएंगे, और इसमें ये भी क्लियर नहीं रहता कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। कई बार ये आपके लक पर भी चला जाता है कि जो चीज़ आपने पढ़ी हो और वहीं से क्वेश्चन आ जाएं। कई बार करंट के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कई बार करंट का एक आधा ही क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास लास्ट टाइम पर जीके की प्रिपरेशन करने का कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें,
क्योंकि मेरी जीके पोर्शन की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है और लास्ट मोमेंट पे इतनी सारी चीज़ें पढ़ पाना और उन्हें याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी वीडियोस या चैनल है जो इस टाइम मुझे हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें, क्योंकि कई बार लास्ट मोमेंट पर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आज दिन से ही मैंने साइंस पढ़ने का सोचा था, तो आज मैंने अपने साइंस के नोट्स ही रिवाइज़ करे, बट जिसमें से भी अभी मुझे आधे टॉपिक रह जाते हैं। कल मैं कोशिश करूँगी कि अपना साइंस का रिवीज़न पूरा कर लूँ और उसके बाद कुछ और सब्जेक्ट टच कर सकूँ। इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या-क्या ना पढ़ लें, बट टाइम बहुत कम है, तो हमें थोड़ा समझ के पढ़ना चाहिए। साइंस के कुछ टॉपिक्स करने के बाद एक दिल मेरा ये कर रहा था कि मैं पहले साइंस कंप्लीट कर लूँ, बट एक दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा था कि मॉक टेस्ट लगा लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मॉक लगा लेती हूँ, जो रिवीजन बचा हुआ है उसे कल कर लूँगी, क्योंकि अगर मॉक नहीं लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को चेक नहीं किया। इसलिए मैं डेली कोशिश करती हूँ कि एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाऊँ, क्योंकि मॉक टेस्ट से जो हमारे टॉपिक वीक रह गए हैं उनका पता लग जाता है और उनका हम थोड़ा ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं तो डेली मॉक लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरी प्रिपरेशन जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you for watching and please keep sharing and keep supporting.